संभल में हिंसा हुई है, प्रशासन वहां पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना चाहता है और विपक्षी दल इस बीच में जाकर जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। आखिर विपक्ष को संभल जाने से इतना तटस्थ होकर रोकने की जरूरत प्रशासन को क्यों है? पूर्णिमा जी, कोई भी ऐसा स्थान जिस स्थान पर कहीं भी हिंसा हुई हो, जिस स्थान को प्रशासन ने अपनी सूझबूझ के साथ, संयम के साथ संभाला हो, ऐसे स्थान पर देश भर में इस तरह के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होते हैं जहां पर किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के आने जाने, राजनीतिक या आध्यात्मिक धार्मिक कार्यकर्ता के आने जाने से अगर भावनाएं भड़कने की संभावना हो तो स्थानीय प्रशासन इस संदर्भ में निर्णय लेता है। और अभी संभल के जिस तरह के हालात हैं, संभल में स्थानीय प्रशासन इस बात के लिए बार बार मना कर रहा है कि वहां किसी प्रकार का कोई राजनीतिक व्यक्ति के आने जाने से वहां भावनाएं भड़क सकती हैं और जिस स्थिति को संभाला गया है वो फिर से बेकाबू हो सकती है। संकट क्या है? अगर विपक्ष केवल वहां आंसू पोंछने के लिए जा रहा होता, अगर विपक्ष वहां लोगों की आवाज बनने के लिए जा रहा होता तो निश्चित तौर पर विपक्ष का स्वागत होता, विपक्ष के जाने में कोई आपत्ति ना होती। लेकिन विपक्ष की मंसूबे स्पष्ट हैं। विशेष तौर पर समाजवादी पार्टी को लेकर के मैं पहली बात कहूंगा, ये पूरा वाकया जो हुआ है ये समाजवादी पार्टी के कारण ही हुआ है। कोर्ट का आदेश जब कमीशन का हुआ तो कमीशन के आदेश पर जब कोर्ट कमीशन वहां पहुंची है तो किस तरह से समाजवादी पार्टी के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क और वहां स्थानीय विधायक इनके ये दोनों पहुंच करके उस प्रक्रिया पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं। जुम्मे की नमाज के दिन जिस तरह से भड़काऊ तकरीरें करने का काम शफीकुर रहमान बर्क के परपोते जियाउर रहमान बर्क ने करने का काम किया है, इसलिए समाजवादी पार्टी की तो मंशा स्पष्ट हो गई। एक उनके लिए हताशा का परिणाम आया है उपचुनाव का। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को बदनाम किया जा सके। इसके लिए जो सबसे मजबूत उपलब्धि है कानून व्यवस्था, इस कानून व्यवस्था पर ही प्रहार किया जाए और इसीलिए उन्होंने ये साजिश रची है इस हिंसा को कराने की। इसलिए समाजवादी पार्टी को तो बिल्कुल कोई नैतिक और किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं हो सकता है कि वो जाकर के वहां फिर से आग लगाने की चेष्टा करे।